सबसे पहले बड़ी खबर आपको जेजेपी से जुड़ी बता दें। अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर सामने आ गए हैं नरवाना से जेजेपी विधायक। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ एक बार फिर से मोर्चा खोला गया। जेजेपी विधायक सुरजाखेड़ा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मोर्चा खोला है। भले ही मेरे कार्यों का क्रेडिट वो खुद ले लें, लेकिन जनता सब कुछ जानती है। दनोदा कला की जनता से शुद्ध पानी का जो वादा किया कि निभाकर रहूंगा। नरवाना हलके के विकास कार्य कोई रोक नहीं पाएगा। उनकी नीयत नरवाना हलके के विकास के पक्ष में नहीं है। तो ये पोस्ट करते हुए सुरजाखेड़ा ही निशाना डिप्टी सीएम पर साधा है। और आप जानते हैं कि दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम में स्थानीय विधायक सुरजाखेड़ा के न पहुंचने पर उनसे सवाल भी पूछा गया था। तब डिप्टी सीएम ने कहा कि इस बात का जवाब निशांत सिंह देंगे, क्योंकि उनकी ओर से नोटिस सुरजाखेड़ा को भेजा गया है। साथ ही ये भी कहा गया कि ये भी सही है कि आप काम करवा लें, उसके बाद दोष भेजें। तो कटाक्ष किया गया था सुरजाखेड़ा पर। सुरजाखेड़ा सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए हमलावर नजर आए हैं और कहा कि काम कौन करवा रहा है ये जनता बखूबी जानती है। उनकी नीयत, यानी डिप्टी सीएम को लेकर कहा कि उनकी नीयत नरवाना के विकास के पक्ष में नहीं है। ये बिल्कुल पहली बार नहीं है जब अपनी पार्टी या दुष्यंत चौटाला के खिलाफ खुलकर सामने आई हूं सुरजाखेड़ा। इससे पहले भी इनके बयान पार्टी लाइन से भी अलग दिखे और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के खिलाफ भी इनके सुर नजर आए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दुष्यंत चौटाला के खिलाफ सुरजाखेड़ा ने खोला मोर्चा। पोस्ट कर निशाना साधा गया है। तो नरवाना से जेजेपी विधायक हैं। पहले भी दुष्यंत चौटाला पर और पार्टी पर इनकी ओर से आरोप लगाए गए थे। तो खिसियानी बिल्ली पोस्टर फाड़े, बेशक मेरे कार्यों का क्रेडिट वो खुद ले लें, लेकिन जनता जानती है नरवाना हलके का विकास कार्य कोई रोक नहीं पाएगा। मैंने समाज सेवा को ही सर्वोपरि रखा है। मेरे लिए राजनीति से ज्यादा जनता की सेवा और उनमें जागरूकता लाना ही लक्ष्य है। गांव दनोदा कला की महान जनता से वादा किया था, उन्हें पीने का शुद्ध पानी दिलवा कर रहूंगा। मैं वादा निभा कर रहूंगा। आज दनोदा कला में उनके दौरे पर मेरे द्वारा गांव के विकास कार्यों के लिए लगाए गए पोस्टर्स को फाड़कर साफ कर दिया गया है कि उनकी नीयत हमारी नरवाना हलके के विकास की नहीं है। जनता की सेवा और सच्चाई के पथ पर सदैव चलता रहूंगा, अंत चाहे जो हो। तो अपनी पार्टी के खिलाफ खुलकर मोर्चा खोल दिया है। तो दुष्यंत चौटाला जब पहुंचे और सुरजाखेड़ा कार्यक्रम में नहीं थे, तो क्या कुछ प्रतिक्रिया पत्रकारों के सवालों पर उनकी ओर से दी गई थी, वो भी आपको समझाते हैं। आज भी आपके कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। निशांत सिंह जी जवाब दे सकते हैं, उन्होंने नोटिस इशू किया था। सर, विधायक ने कहा है कि दुष्यंत चौटाला ने आज तक एक भी ईंट नहीं लगाई है और चलो, मैं क्या विकास करेंगे वो। ना तो किसी के मेरे को अप्रेजल की जरूरत, ना किसी के मेरे को टैगिंग की जरूरत। काम करना मेरा उद्देश्य है और आज प्रदेश के प्रत्येक कोने हम काम करके दिखा रहे। कोई ऐसा एमएलए ये बता दे कि 25 करोड़ उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में डेवलपमेंट वर्क के हमने पीडब्ल्यूडी से ना दिए तो मैं दोषी। काम भी कराओ और फिर दोष भी काटो, इससे ज्यादा बेईमाना कि। सर, उप मुख्यमंत्री का शपथ हटने से अगर आप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो प्रदेश के लिए क्या निर्णय होगा? मैं तो आज जो जिम्मेवारी में हूँ बड़ा खुश हूँ और बड़ी मेहनत लगन के साथ काम करा। जो जिम्मेवारी आज तक चाहे संगठन ने चाहे इलेक्ट्रोल ने दी है, उसको नैतिक जिम्मेवारी मानकर काम किया है। और चलिए, जेजेपी प्रवक्ता दीप कमल सारण हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। दीप कमल जी, अभी ये वाइट हमने दुष्यंत की सुनवाई है और अब इसमें जो अपडेट है वो मैं आपको बता दूं। सुरजाखेड़ा की ओर से दरअसल सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दुष्यंत चौटाला पर निशाना साधा गया है, क्या कहेंगे? देखिए, मेरी जानकारी में नहीं है वो क्या कहना चाहते हैं माननीय विधायक जी, लेकिन इतना हमें पता है और ये नरवाना के लोग भी जानते हैं कि जिस उम्मीद के साथ और जिस भरोसे के साथ उनको जेजेपी का विधायक नरवाना के लोगों ने बनाया था, वो किसी गलत फहमी में, किसी बहकावे में आकर उससे भटक गए हैं और अपने लोगों के काम करने की बजाय किसी और दिशा में चल रहे हैं। तो वो उनका राजनीतिक निर्णय है। ये अब ये उनके पास कम से कम 1-1.5 साल का और वक्त है। वो जिस भी तरीके से चलना चाहें वो चल रहे हैं। हमारी पार्टी से उन्होंने 1-1.5 साल से दूरियां बना रखी है। ठीक है, ये बहकावे में आप कहाँ इशारा कर रहे हैं?
किसके बहकावे में? ये तो वही जानते हैं कि किस बहकावे में आकर वो उस जनादेश को नकार रहे हैं या उस पार्टी की अहमियत को कम समझा रहे हैं, जिसकी टिकट पर पहली बार उन्होंने विधानसभा में प्रवेश किया, वहां पर पहुंचे। लेकिन जैसे निर्वाणा का जो कल्चर है, निर्वाणा की जो राजनीतिक सोच है, मैं उसको बहुत ही अव्वल दर्जे की मानता हूं और वहां के लोग सारी बातों को बहुत गंभीरता से देखते हैं, समझते हैं। कल भी डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने वहां पर 6 गांव के कार्यक्रम किए थे। बिनान खाप में दनोदा गांव के चबूतरे पर भी गए थे और उसके अलावा अन्य गांवों में भी उनके बहुत शानदार कार्यक्रम। एक बात बताएं आप दीप मुझे लगता है जो आज जो आप बता रहे हो वो हो सकता है कि कल के जो इतने सफल कार्यक्रम और उसमें किसी को विधायक की ना कमी महसूस हुई, ना उनकी जरूरत हमें महसूस हुई कार्यक्रम करने के लिए, तो हो सकता है उस बात का उनके ऊपर एक दबाव हो कि यहाँ तो पार्टी की तरफ से उनको पूछा ही नहीं जा रहा है। तो आप लोग नहीं पूछ रहे हैं? पहले आपने कहा कि एक डेढ़ साल से वो संपर्क में नहीं है, ठीक है, वो डिप्टी सीएम के कार्यक्रम में भी नहीं आते हैं, वो डिप्टी सीएम पर भी आरोप लगाते हैं कि वो नरवाना हल्के के विकास के पक्ष में नहीं है, सीधा बोलते हैं, कोई अभी इसमें इफेंट बट नहीं बचा के। तो क्या कारण है और क्या मजबूरी है कि पार्टी कोई एक्शन भी नहीं लेती है अनुशासन से जुड़ा? देखिए, जो व्यक्ति नाराज होगा वो हमारे गुण तो नहीं गाएगा, वो तो सच्ची झूठी कहानियां बनाकर या बातें बनाकर कोई ना कोई कमी ही बताएगा और कोई आरोप ही लगाएगा। और उनके ऊपर जितना बड़ा एक्शन हमारी पार्टी ने लिया है उतना तो शायद किसी और पर नहीं लिया। अच्छा। खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के वो चेयरमैन थे, उनको उस चेयरमैन के पद से तुरंत हटवा दिया था जैसे ही वो अलग रास्ते पे चले थे। और उसके बाद से राजेंद्र लिकानी जी, जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, संगठन सचिव हैं, उनको खादी ग्राम उद्योग विकास बोर्ड का चेयरमैन बना दिया था। तो उसके बाद से मुझे नहीं लगता कि उनको इससे ज्यादा सख्त इशारा पार्टी की तरफ से कोई चाहिए होगा। लेकिन हमारी पार्टी, मैं कह रहा हूँ, ये तो एक चलो नरवाना की अहमियत उस मायने में तो होगी, लेकिन रामनिवास को विधायक बनने से पहले कौन जानता था और इस टर्म के बाद कौन जानेगा, वो एक विषय अपने आप में है। नहीं, जीतकर तो जनता के प्रतिनिधि तो है, नरवाना की जनता का प्रतिनिधित्व तो वही कर रहे हैं, विधायक तो वो खुद हैं। इसकी जिम्मेदारी और वो डिप्टी सीएम पर जब आरोप लगा रहे हैं कि डिप्टी सीएम नहीं चाहते नरवाना का विकास हो, तो ये संदेश तो बहुत अच्छा नहीं जा रहा आपकी पार्टी संगठन के लिए भी और डिप्टी सीएम के लिए भी बहुत अच्छा नहीं है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति नाराज है वो हमारे गुण थोड़े गाएगा, वो तो फिर सच्ची छोटी बातें बनाएगा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी ने कल भी अलग अलग गांवों में जाकर सरकार की तरफ से भी और अपने स्वैच्छिक कोष से भी और अपने निजी तरफ से भी दनोदा गांव के चबूतरे पर उन्होंने अपनी तरफ से पेशकश की है कि मैं यहाँ पर रेस्ट हाउस बनवाऊंगा और उसके ऊपर लाइब्रेरी बनवाऊंगा। अच्छा, ये इनका कहना है कि इनके पोस्टर्स फाड़े गए और इनडायरेक्टली कहा गया कि क्रेडिट कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम लेना चाहते हैं। पहले भी इनकी ओर से एक बार बयान दिया गया था कि सीएम विकास करवा रहे हैं नरवाना का, केवल सीएम को क्रेडिट देते हैं। सीएम साहब तो पूरे हरियाणा का विकास करवा रहे हैं, मनोहर लाल जी पूरे हरियाणा में एक समान विकास करवा रहे हैं। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अपने विभागों के माध्यम से और उनके संपर्क के जो भी राजनेता हों, जो आम लोग हों, उनके काम बड़ी तत्परता से कर रहे हैं। उसमें किसको श्रेय देकर अच्छा लगता है वो वैसा अपने हिसाब से कह लेता है। इनके कौन से पोस्टर कहाँ लग गए और किसने फाड़ दी, इसकी मुझे जानकारी नहीं है। हमारी पार्टी का विजन और विस्तार इससे कहीं ऊपर है। हम राजस्थान के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, हम दिल्ली में अपने संगठन को अपनी पिछले सप्ताह ही हमने वहां पर पदाधिकारी घोषित किए हैं। लोकसभा की पहली रैली हमारी 2 जुलाई को जुलाना में सोनीपत लोकसभा के तहत हो रही है। तो हमारे पास विजन और आगे बढ़ने की जो अच्छी बात है, विजन बढ़ा है, लेकिन 10 विधायकों में से 1 से 2 विधायक भी अगर अगेंस्ट बोलते हैं डिप्टी सीएम या पार्टी की, तो इस पर भी सोचने की जरूरत है। ठीक है, राजस्थान लोकसभा जुलाना रैली सब कुछ है सामने। मैंने आपको कहा, हम उनके ऊपर एक सख्त कार्रवाई उनको चेयरमैन के पद से हटाकर आज से लगभग 1.5 साल पहले कर चुके हैं। उसके बाद भी अगर वो इस तरीके से चल रहे हैं तो ठीक है, उनका राजनीतिक निर्णय है, पता चलेगा उनको कि क्या कोई और भी एक्शन उन पर होगा, क्योंकि आपकी जो साथी दूसरी पार्टी है उसमें भी पिछले दिनों आप जानते हैं कुछ नेताओं की ज्वाइनिंग उनकी ओर से करवाई गई थी उनकी अगुवाई में। कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं कि जेजेपी के संपर्क में कम है और दूसरी पार्टी के संपर्क में ज्यादा है सुरजाखेड़ा? ये तो नरवाना के लोग भी देख रहे हैं ना, वो तो सबको पता ही है, उसमें मेरे कहने की कोई जरूरत नहीं। और अगर कोई और एक्शन लेना होगा तो वो पार्टी के वरिष्ठ नेता आपको बता पाएंगे। मैं तो वो बता पाऊंगा जो पार्टी ने अब तक उनके लिए किया है, या पार्टी नरवाना को अब अपने आप डायरेक्ट देख रही है जिस तरीके से। नरवाना में नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा इस चीज का आप लोगों को? बिल्कुल भी नहीं। ये कोई भी अगर किसी को भी गलतफहमी है, मैं ये मानता हूँ कि जो सबसे अच्छा लोकदली नेचर का और चौधरी
देवीलाल के जमाने से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के जमाने से, जो उस मिजाज का जो हल्का है वो नरवाना है सबसे पहले नंबर पर, और वो आज पूरी तरीके से जेजेपी के साथ है। यदि वो विधानसभा क्षेत्र है जहां से ओम प्रकाश चौटाला जी विधायक बने तो हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे थे 5 साल तक। तो यहाँ के लोग जिस तरीके से चौटाला परिवार के साथ जुड़े हैं और आज के दिन जेजेपी के साथ जुड़े हैं, उसका कोई मुकाबला है ही नहीं, किसी भी और हल्के का नहीं है यहाँ पर। तो चलिए ठीक है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला तो आप लोगों के साथ नहीं है ना अभी। चलिए ठीक है, आप पुराने वक्त का हवाला दे रहे हैं, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति है, पार्टी विधायक खुलकर सामने आ चुके हैं, बयानबाजी उनकी ओर से लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। और दीप कमल सारन को आप सुन रहे थे, इनका कहना है कि चेयरमैन तो पहले ही इनको हटाया जा चुका है, चेयरमैन ये नहीं रहे, और ये भी एक एक्शन के तौर पर पार्टी की ओर से किया गया था। अब आगे आने वाले दिनों में पार्टी संगठन या पार्टी के बड़े नेता क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या कोई कार्रवाई करते हैं, ये भी देखना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बताई, नरवाना विधायक से जुड़ी, जेजेपी पार्टी से जुड़े। चलिए बात होगी एक और बड़ी खबर की। 2024 के लिए पटना